हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पेस स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, चलिए देखते हैं आज के हम इस वीडियो में पहला सवाल। जैसा कि आप टाइटल में देख चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक पे वीडियो को बनाने वाले हैं। जी हाँ, आज कक्षा जो 10th है, उस जो कक्षा 10th यानी कि कक्षा 10वीं है, उसके जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं, अर्थात जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आने की संभावना होती है, उन्हीं सवालों को हम करने वाले हैं। तो पहला ही सवाल है, आप देखेंगे ये लिख रहा है एपी यानी कि एक असमांतर श्रेणी है 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा, यानी कि 10वां पद ज्ञात करना है हमें। तो बहुत इजी सवाल है, बहुत हार्ड नहीं है, इजी इतना भी हार्ड भी नहीं है, यानी कि आप जितना भी अगर आप सोचेंगे इतना हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए बिना देरी करे हुए सीधा सवालों को शुरुआत करते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है, जो पेय होता है स्टार्टिंग में ये होता है प्रथम पद, इसे बोला जाता है प्रथम पद। क्या बोला जाता है? प्रथम पद बोला जाता है। उसे ए से दिखाते हैं, कितना है 2। अगर आप कहेंगे सार्वंतर, क्या सार्वंतर, सार्वंतर का मतलब होता है डी, और डी का मतलब है डिफरेंट यानी कि अंतर। अंतर कितने में इन दोनों में? देखिए अंतर है आपको 5 का, चाहे ये वाली संख्या देखो ये वाली। अगर नहीं पता चल रहा तो आप जो भी संख्या लेंगे उससे पहली संख्या से माइनस कर दो। जैसे मैं अगर 12 लूँ, 12 से पहले क्या है 7, 7 को माइनस कर दो, 12 में 7 गए, कितने बचे 5। तो आपने देखा ए मिल गया, डी मिल गया। अब रहा 10वां पद। 10वें पद के लिए आपको एक सूत्र होता है, चूंकि ये होता है फॉर्मूला एन वा पद। क्या होता है? एन वा पद, ये होता है आपका फॉर्मूला, और ये होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ए जो एन वा पद को दिखाते हैं उससे दिखाते हैं ए एन से। किससे? ए एन से। तो चलिए ए एन निकाल लेते हैं। ए एन के स्थान पर हमें देखिए 10वां पद निकालना, तो ए 10 लिखेंगे, सही है। अब ए कितना है 2 प्लस एन कितना है भाई? एन तो नहीं पता, पद तो क्यों नहीं पता? क्योंकि एन कितना है यहाँ कितना, क्योंकि कह रहा 10वां पद, तो इसका मतलब ये टी जो यहाँ ये दे रखा है, ये क्वेश्चन मार्क यानी कि ये जो दे रखा आपका एन दे रखा, क्योंकि ये एन होता है, एन का मान दे रखा 10 प्लस यहाँ एन का मान 10 माइनस 1 इंटू क्या डी का मान कितना है 5। तो चलिए अब इसे लिख लें 2 प्लस 10 में से 1 गया 9, कितना 9 गुणा कितना है 5। तो ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, पहले गुणा होगी। 9 पंजे कितने हो गए 45, 45 में 2 जोड़ो, 45 में 2 जोड़ के कितना आएगा 47, अर्थात 45 में 2 जोड़ते आएगा 47। आपका इस तरीके से ये पहला सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये रहा पहला सवाल। ये बोल रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करो। यानी कि किसी समांतर श्रेणी है, उसके 14 पदों का योग, देखो यहाँ योग दे रखा है, यानी कि योग को दिखाते हैं हम एस एन से। कितने? एस एन। तथा इसका प्रथम पद यानी कि ए का मान दे रखा 10, तो 20वां पद ज्ञात करो। तो कितना सिंपल है, देखो अब मैं इसमें से बताता हूँ कैसे करना है। देखो अगर जो दे रखा है तो उसको लिख लो। तो क्या क्या दे रखा है? देखो 14 पदों का योग, यानी कि इसने दे रखा है एस एन की जगह दे रखा है 14, कितना 14। तो ये दे रखा है 1050 तथा इसके प्रथम पद दे रखा है, यानी कि ए की वैल्यू दे रखी है कितनी प्यारे बच्चों 10। कह रहा 20वां पद, यानी कि ए 20 पूछ रहा। तो बस इसको आपको हल करना है। तो पहले इससे यहाँ से क्या निकलेगा? डी निकल जाएगा, क्योंकि ए तो वैल्यू दे रखी है। अगर एन की बात करूँगा तो एन कितना दे रखा है 14, कितना 14 है। चूँकि एस एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है आप सभी को पता है, एस एन बराबर होता है एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और कोष्टक पूरा बंद। तो एस एन का मान दे रखा है 1050, तो लिखेंगे 1050। एन का मान दे रखा है 14 बटे 2, सही है। 2 ए का मान कितना दे रखा 10 प्लस एन का मान दे रखा 14 माइनस 1 इंटू डी का मान हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है। आप चलिए आगे कर लेते हैं। तो भाई इसे 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा 7, यानी कि 1050। अब ये गुणा में है, यहाँ क्या है गुणा में, 10 दूनी कितने हो गए 20, 14 में से 1 गया 13, और गुणा में क्या है डी। तो चलिए ये आ गया। अब गुणा की चीज़ कहाँ आ जाएगी? भाग में। किसके? 1050 के। तो 1050 के बटे में आ गया, ये आ गया 20 में, और ये आ गया कितना कितना प्यारे बच्चों, ये आ गया। अब देखो अगर मैं इसकी गुणा कर लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, बस 7 दूनी 14, कितना हो गया 140, कितना हो गया 140, 7 के 3 सत्ते 91, अरे हो गया डी। यहाँ से ख़त्म करो।
अब क्या करो, इसको माइनस कर दो, इसको माइनस करूँगा तो ये होगा 1050 में से 140 माइनस करेंगे तो बचेगा ये 91 है, 91 क्या है डी। अब 1050 में से 114 घटाओगे तो ये होएगा 910, कितना आ जाएगा 910 और बराबर 91 डी है। अब डी की गुणा में कितना है 91, 91 को बटे में आ जाएगा किसके 910 के बटे 91 बराबर डी। तो आपने देखा 91 से पूरा पूरा कट रहा है, एक जीरो है तो जीरो, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि डी का मान कितना आया 10, डी का मान कितना आया 10। तो चलिए डी तो निकल गया, जब डी निकल गया हमें कितना बोला ए भी पता, पूछा क्या ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, A20 का मान होता है, फॉर्मूला होता है ए प्लस एन का मान हो गया 20, बी क्या हो गया 20 माइनस 1 इंटू डी। सही है, केवल फॉर्मूला लिखा है, नहीं तो हम देखो पीछे भी लिख सकता हूँ। ए एन फॉर्मूला होता है, ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आई होप इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो चलिए बिना देरी के सीधा सीधा सवाल करते हैं। यहाँ ए का मान कितना है 10, तो चलिए मैं 10 लिख लेता हूँ। यहाँ 20, 20 में से एक गया 19 गुणा डी का मान कितना आया था 10। तो चलिए 10 देखिए पहले जोड़ेंगे नहीं, पहले गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा, यानी कि था आप 19 की 10 में गुणा करोगे तो हो जाएगा 190। 190 में क्या जोड़ोगे आप 10, 190 में करोगे 200। तो आपने देखा क्या A20 का ही मान उसने पूछा है कि 20वां पद क्या होगा। तो आप चाहो तो ऐसे छोड़ सकते हो, अगर आप अच्छे से और शुद्ध करना चाहते हो तो लिख सकते। इसलिए 20वां पद, 20वां पद कितना 200 होगा। आप इतने अच्छा लिखोगे तो और भी अच्छा इफेक्ट पड़ गया एग्जाम लेके। तो चलिए बिना आई होप देरी करे हुए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमने इस वीडियो में 2 सवाल तो देख लिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये रहा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं बड़े ध्यान से। ये बोल रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु बिंदु देखें 1 7 4 2 -1 1 -1 और -4 2 1 वर्ग के शीर्ष हैं। तो आपको इस ये दर्शाना है कि एक वर्ग के शीर्ष हैं। ध्यान रखना वर्ग के शीर्ष कब बराबर कब होगा, यानी कि आपको एक सिद्ध कब होगा वर्ग के शीर्ष, ध्यान जब उसकी चारों भुजा बराबर होंगी तथा उसका जो दिया होगा विकर्ण भी आपस में बराबर होगा। इसका मतलब इसमें बहुत सारा काम करना होगा जब आपको सामने समझ में आएगा कि इसमें विकर्ण दिया है, ये क्या क्या निकालना है। तो चलिए बिना देरी के सीधे सीधा हम एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। देखिए चतुर्भुज अभी फिलहाल मैं ऐसे ही बना लेता हूँ, हमें नहीं पता ये वर्ग है या आयत है। सही है, ये हमें सिद्ध करना हो। ये करा है बिंदु देखो, मान लो ए, ये बी और ये आपका सी और ये आपका डी। तो पहले ए दे रखा तो ए बिंदु को रखना 1,7, अगला क्या है 4,2, अगला क्या है -1 -1, अगर ये बात करें -4 4। तो इस तरीके से आपने चारों बिंदु रख लिए। अभी नहीं पता कि वर्ग है नहीं है, परंतु अगर सिद्ध कर देंगे तो ये वर्ग सिद्ध हो जाएगा। कैसे, पहले आप ए बी के बीच की दूरी निकालो। क्या ए बी के बीच की दूरी, तो यहाँ निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, क्या लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी। तो यहाँ लिख लेता हूँ ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, आप x2 -x1, चाहे x1 पहले कर सकते हो 2 बाद में, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि जो वर्ग होता है वो उसको कवर कर लेता है। ये हो जाएगा y1 -y2 का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब ए बी के बीच की बात कर रहा है, ए बी का मतलब है ए और बी। तो चलिए ए बी के पहले पॉइंट पता होने चाहिए। ये रहा भाई, ए बराबर दे रखा है आपका 1,7 दे रखा नहीं दे रखा, और बी बराबर कितने दे रखा, बी बराबर दे रखा आपका 4 और 2। अब ये तो हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, और ये क्या हो गया आपका, ये दिख रहा। अब ये हो गया आपका x2 और ये हो गया आपका y2। तो चलिए मान रख लेते हैं। x1 का मान कितना है प्यारे बच्चों 1 माइनस वाई एक्स, यहाँ क्या है आपका x2 का मान कितना है 4। तो चलिए 4 रख लेते हैं। अब आगे चलते हैं, प्लस y1 का मान कितना है 7 माइनस y2 का मान कितना है 2, तो इसका वर्ग। चलिए आई होप इतनी बात समझ गए कि 4 में से 1 गया 3, बड़ी संख्या का निशान, प्लस 7 में से 2 गए 5, अब 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। और देखिए इस पे अंडर रूट चल ही रहा, तो अंडर रूट इस तरीके से चलाते आएंगे। अब करना क्या, 25 अन्नों कितने होते हैं 34, कितने होते हैं प्यारे बच्चों 34। तो ये तो आ गया 34, कितने ए बी के बीच की दूरी। अब हमें क्या चाहिए भाई, ए से बी से गए, बी से अब जाएंगे हम सी, तो बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे।
तो बिल्कुल यहाँ बी लिखेंगे, बी सी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। तो चलिए दूरी निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा जो ऊपर दिया हुआ, यानी कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। आई होप इतनी बात समझ में गए होंगे। अब बी सी बिंदु के बी की वैल्यू कितनी देखिए 4,2, तो मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, 4,2। और सी के पॉइंट कितने रखे, -1 तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ -1 और ये माइनस का 1, ये मैंने लिख लिए। तो आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2। सही है। अब इसमें क्या करेंगे, हम पॉइंट रखेंगे, बिंदु रखेंगे x1। भाई x1 की वैल्यू कितनी है, x1 का मान है 4 माइनस x2 का मान कितना -1, तो -1 माइनस प्लस का हो जाएगा, का हो गया स्क्वायर। y1 का मान है 2, y2 का मान है -1 हो गया प्लस का 1 बन गया, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। 4 एक हो गया 5 का वर्ग, 3 2 एक 3, 3 का स्क्वायर। तो बताओ 5 का वर्ग कितना होता है 25, 3 का वर्ग होता है 9, 25 और 9 हो गए 34। तो आपने देखा दो भुजा क्या आई आपस में बराबर आ गई, यानी कि ए बी भी बराबर आ गई, कौन सी भी आ गई, और आपका बी सी। अब क्या रह गया सी डी, फिर क्या डी ए। तो चारों पॉइंट आपको निकालने होंगे तभी आपको ये सवाल क्लियर होगा। तो अब क्या बचा भाई, ए से गए बी, बी से जाएंगे सी, सी पर पहुंच गए। अब सी से कहाँ चलेंगे डी, तो अब सी और डी के बीच की दूरी निकाल लो। तो यहाँ लिखेंगे सी डी, सी डी के बीच की दूरी। तो क्या होती है, फॉर्मूला बिल्कुल वही होता है भाई, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। सही है। अब सी डी, सी का मान कितना है भाई, सी का मान है -1 और -1। अब बचा डी, डी की वैल्यू कितनी है भाई, सॉरी डी लिखूँगा यहाँ, डी का मान है -4 और ये 4। तो चलिए मान रख लेते हैं, ये तो समझ गएंगे x1 y1 x2 y2। तो x1 का मान क्या आ गया -1, x2 का मान क्या होगा -1, ठीक है। क्या है x2 का मान है माइनस का कितना है, -4, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे +4 का स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या -1 और y2 का मान क्या -4। कितना हो गया देखिए, माइनस, ये बीच में कोष्टक गलत है, माइनस है। सही है। अब -1 का वर्ग, मैंने 4 में से हाँ 1 गया, कितने बचे 3, तो 3 का वर्ग, 4 माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो हो गया -5 का वर्ग। अब आप खुद बताएं, 5 3 का वर्ग कितना 9, 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब 2 बार वर्ग होगा तो ये हो जाएगा प्लस का, 25 और 9 कितना हो गए 34। तो आपने देखा भाई ए बी सी भी सी डी भी, जब आप इसी प्रकार से डी ए निकालोगे तो ये भी प्यारे बच्चों ध्यान रखना क्या आएगा, ए डी भी आएगा आपका 34 ही आएगा। चाहे हम निकाल लेना, ये तो मैंने आपसे डायरेक्ट बता दिया। तो ये चीज़ें तो निकल गई कि चारों भुजा बराबर होती है, परंतु वर्ग में एक पहचान और होती है कि चारों भुजा बराबर होंगी। तो इसके साथ साथ आपके विकर्ण, ये जो आपकी ये भुजा दे रखी है ये वाली और आपकी ये वाली, यानी कि ये भुजा नहीं कहलाती, ये कहलाती हैं विकर्ण। क्या कहलाती हैं, विकर्ण। अगर ये आपस में बराबर हो गए तो दिया हुआ जो चित्र है आपके सामने एक चतुर्भुज के रूप में जो है, ये आपको सिद्ध कर देगा कि दिए हुआ चित्र एक वर्ग के शीर्ष हैं या दिए गए बिंदु वर्ग के शीर्ष है। तो आपको अब क्या निकालना पड़ेगा, ए सी, फिर निकालने का बी डी। तो ए सी निकाल लेते हैं, ए के पे एक साथ एक एक, तो इनके पॉइंट रख लेता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर करना पड़ेगा काम। तो प्यारे बच्चों ये लिख लिया मैंने, ए सी के बीच की दूरी, इसका फॉर्मूला लिखा और जो ए और सी की वैल्यू थी वो मैंने रख ली। तो देखिए ये आपको पता है x1 है, ये आपका y1 है, और जो नीचे लिख रहा है x2 है, ये आपका y2 है। किन के बीच की दूरी लिख लेते हैं। x1 का मान है 1, x2 का मान -1 और माइनस क्या हो गए प्लस, प्लस का बन गया 1। अब आगे चलते हैं, y1 का मान कितना है 7 और y2 का मान है -1 और माइनस क्या हो गया प्लस का 1 का स्क्वायर। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे करना क्या, करना कुछ नहीं, 1 और 1 हो गया 2, 2 का वर्ग और ये हो गया 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर। तो देखिए 2 का वर्ग होता है 4, 8 का वर्ग होता है 64, 64 में 4 जोड़ के कितना होगा 68। तो ये आ गया 68। तो चलिए अब आगे तो ये जाएगा नहीं, जब आगे नहीं जाएगा तो इतना ही रहने दो।
अब मैंने अभी क्या बताया था, ए सी निकालेंगे, फिर निकालेंगे हम बी डी। क्या निकालेंगे? बी डी। तो चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ बी डी। बी और डी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। तो चलिए बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? वही x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये मैंने लिख लिया। चलिए और बी और डी के मान मैं लिख लेता हूँ। देखिए मैंने ये चीज़ें लिख लिया, अर्थात बी का मान लिख लिया और डी का मान। तो आपको पता है ना, ये x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये y2 है। तो इसमें मान रख लेते हैं। तो मैं रख लेता हूँ x1 का मान कितना है? 4 माइनस x2 का मान कितना है? 4। तो माइनस और माइनस हो गए प्लस, प्लस का बन गया स्क्वायर। चलिए 4 4। y1 का मान है 2 और y2 का मान क्या है? 4। तो माइनस के 4, क्योंकि माइनस लगा तो माइनस। अब देखिए इसको कर लो, 4 4 हो गए 8, 8 का स्क्वायर प्लस 4 में से 2 गए माइनस का 2 का स्क्वायर। अब 8 का वर्ग क्या होता है? 64। 64 में 2 का वर्ग होता है 4, 64 4 होते हैं 68, यानी कि 68। तो देखा वर्ग विकर्ण क्या है आपस में? बराबर। देखो भुजा से लगाएंगे परंतु विकर्ण जो आएंगे आपस में बराबर आएंगे। तो आपको मिल गया विकर्ण और ये। तो आप क्या लिखेंगे? अतः आप लिख सकते हैं, चाहो तो हम लोग लिखे, चूँकि भाई हमने देखा ए बी बराबर किसके था? बी सी के। बी सी किसके था? यानी कि बी सी था सी डी के। सी डी किसके था? ये था आपका डी ए या ए डी। तथा, तथा अब ये आगे विकर्ण। विकर्ण क्या है? यानी कि ए सी और बी डी बराबर हैं। तो लिख सकते हो आप ए सी बराबर सी क्या? आपका बी और डी। तो आपने देखा ये और ये चीज़ आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। अतः लिख सकते हो, अतः दिए गए बिंदु, अतः दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं, एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो इस तरीके से फाइनल आपका आंसर इस तरीके से कवर हो जाएगा। यानी कि आपका पूरी 100% ये सवाल सही है। इसी तरीके से करोगे तो आने वाले एग्ज़ाम में अगर पेपर में आपको देखने को मिला तो इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए बिना देरी करे आप देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए ये रहा आपके सामने नेक्स्ट सवाल, अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो का। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो मैं करा रहा हूँ। देखिए y का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी कि y का मान ज्ञात करना, जिसके लिए बिंदु P, देखिए P दे रखा 2,-3 और Q दे रखा 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखिए एक चीज़ यहाँ बड़ी प्यारी चीज़ कही है कि बीच की दूरी, क्या कहिए? बीच की दूरी। तो आपको बीच की दूरी का फॉर्मूला पता होना चाहिए जब दो बिंदु दे रखे हों। तो चलिए लिख लेते हैं कौन कौन से बिंदु हैं पी और क्यू। तो यहाँ लिख लेते हैं चूँकि पी क्यू के बीच की दूरी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो अभी बिल्कुल लिखा था बिल्कुल सेम वही होगा, अर्थात x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए पी क्यू के बीच की दूरी कितनी दे रखी है इसने? इसने देखिए अगर ये आप चाहो तो थोड़ा सा यहाँ लिख सकते हो, ये P का मान दे रखा है 2,-3 और Q बराबर दे रखा है आपके सामने 10, y। तो आप ही को पता है ये स्टार्टिंग वाला x1 हो गया, ये y1 हो गया। अगर इसकी बात करूँ मैं, ये x2 ये y2। अब पी क्यू के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 10। तो यहाँ 10 लिखेंगे सीधा सीधा 10। अब ये कितना दे रखा है? तो चलिए x2 का मान कितना है? 10। तो 10 माइनस है x1 का मान कितना? 2 का स्क्वायर प्लस y1, यहाँ y2 है तो y2 का मान कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? y1 का मान माइनस 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 क्या हो गया? प्लस के 3। तो ये इनका वर्ग। अब देखिए इस वर्ग मूल को इधर लाओगे तो ये वर्ग बन जाएगा, अर्थात 10 का वर्ग बन जाएगा। तो 10 का वर्ग क्या होता है? 100। चलिए फिलहाल लिख लेंगे 10 में से 8 गए, 10 में से 2 गए 8, ये बन गया 8 का वर्ग प्लस ये फॉर्मूला बन ही रहा है y प्लस 3 का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे? 10 का वर्ग कितना होता है प्यारे बच्चों? 100। कितना होता है? 100। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। इसका वर्ग होगा y का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर होगा 3 यानी कि 2 गुणा y गुणा 3, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab फॉर्मूला लगा दिया। अब ये तो है 100, कितना है? 100। तो चलिए आ गया 64 प्लस वाई स्क्वायर 3 का वर्ग 9 प्लस 3 दूनी कितना हो गया? 6y। अब आप खुद बताएं 64, ये भी प्लस का ये भी प्लस, 64 9 73, 73 में 100 घटा दो
100 घटाएंगे तो ये बचेगा 27, और यह बचा आपका वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब इस y को उधर ले जाओ तो इधर क्या बचेगा 0, तो ये बचेगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 6y, और माइनस का कितना हो जाएगा 27। या आप इसे ऐसे करो, इसे लिख लो, अर्थात तो मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 27 बराबर 0। तो अब बन गए यहाँ फैक्टर, अर्थात y की वैल्यू निकालने के लिए आपको फैक्टर करने होंगे, गुणनखंड करने होंगे। अब देखो भाई, ऐसी चीज़ जो गुणा करके है तो 27 है, और जो चिन्ह है ना माइनस है तो माइनस करके 6 है, तो 9 तिया कितना होते हैं 27। संख्या नहीं बदलनी चाहिए। 9 और 3 कितना हो गया, देखिए 9 तिया हो गए 27। अगर 9 में से 3 घटा के कितना आएगा 6, तो मैंने संख्या नहीं बदली ना, केवल चिन्ह बदले, माइनस, ये अब माइनस का और गुणा का, तो गुणा करके 27 भी आ गया और माइनस करके 6 भी आ गया। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, बस अब आपको देख लेना है इसमें इसमें बस इस 9 इसको लिखना है, यानी कि आपको फैक्टर करना है। इसको 6 को लिखेंगे 9 माइनस 3, क्या लिखेंगे 9 माइनस 3, और ये वाई है माइनस का। 27 को लिखेंगे 9 गुणा 3, 9 गुणा 3 बराबर 0। अब आप देखो वाई की इसमें गुणा कर लो, तो चलिए मैं वाई इसकी गुणा कर लेता हूँ। प्लस 9 की गुणा 9y माइनस के 3y, क्या करा 3y, और ये माइनस का 9 गुणा 3 है बराबर क्या है 0। तो चलिए मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आप खुद बताएं इसमें क्या कॉमन है। पर वाई की घात 2, यहाँ वाई, तो इसका मतलब वाई की घात यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 कॉमन है, तो मैं वाई की घात 1 कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं वाई की घात 1 कॉमन लूँगा तो वाई बचेगा, प्लस यहाँ बचेगा प्यारे बच्चों 9। अब इसमें बताओ इसमें एक जैसा क्या है भाई, इसमें देख लो 3 है, 3 है नहीं है, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है, और माइनस, तो माइनस के 3 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ बचेगा वाई। जब बाहर माइनस आ गया तो ये वाला चिन्ह हो जाएगा प्लस, यहाँ बचेगा 9, और बराबर क्या बचा 0, क्या बचा 0। तो अब देखो आगे करना कुछ नहीं है, एक बार देखो इसको पहले लिख लो, ये एक जैसे हो गया तो हो गया वाई प्लस 9, और एक हो गया वाई माइनस 3 बराबर 0। यानी कि एक बार तो इन्हें लिखते हैं, एक बार इन दोनों को लिखते हैं। एक आप लेंगे जब y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर माइनस का 9 को उधर ले जाओगे तो माइनस का बनेगा, तो y का मान निकल के आया कितना 9। आज एक और, ये जब y माइनस 3 बराबर 0, तो 3 को उधर ले जाओगे तो प्लस बनेगा, तो प्लस का बन गया ये 3। तो इस तरीके से आपने इस सवाल को भी पूरा कवर कर लिया। तो चलिए उम्मीद है ये भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए बिना देरी करे हुए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो ये रहा प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थात क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का 5वां। ये करा है टेन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस के कोस थीटा बराबर 10, यानी कि सिद्ध करना है। देखो सिद्ध करो कि इसको हल करने पर 10 आना चाहिए। देखो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, 10 किस फॉर्मूला होता है। 10 होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये बिल्कुल सिंपल होता है। अगर ये चीज़ मिल जाए तो हमें आसान हो जाए। क्यों, अगर ऊपर साइन मिलेगा और नीचे कोस मिल जाए, बीच में लाइन है, तो ये 10 का फॉर्मूला होता। तो बिल्कुल देखो ऊपर साइन है नीचे कोस है, परंतु और चीज़ हमारी ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि इसमें देखो और कुछ दिख नहीं रहा। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई तो सॉल्व बन जाएगा। तो चलिए सॉल्व बनाने की कोशिश करते हैं। पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है, देखिए पेन में दूसरा ले लेता हूँ, यानी कि ये वाली साइड, ये आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, सही है, और बटे में आपका है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस के कोस थीटा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब करना क्या है, देखो साइन यहाँ भी है साइन यहाँ भी है, तो साइन में कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो मैं साइन थीटा कॉमन लूँगा, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा साइन की घात 3 थी, एक बाहर गई तो 2 बची, ये बच गई बटे। अब यहाँ कोस है यहाँ भी कोस है, तो कोस कॉमन लूँगा। जब कोस कॉमन लूँगा तो एक तो 2 बचा, एक आप ध्यान रखना है यहाँ कोस की घात 3 है, एक बाहर गई तो 2 ही तो बची, तो चाहिए अगर कोस स्क्वायर थीटा माइनस ये एक की घात थी, एक ही बाहर गई, तो कितना बचा 1, क्या बचा 1। अब देखो, अब आपको इन चीज़ों को हल करने के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या, देखो कोस 2 थीटा का ये 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है साइन के पदों में, एक कोस के पदों में। अगर साइन के पदों में देखोगे तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, सही है। अगर मैं इसको कोस के पदों में देखूँ तो ये फॉर्मूला ये भी होता है, और कोस के पदों में होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो आपने देखा ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला, ऊपर लिख रहा कोस थीटा लिख सकते हैं, ये नीचे लिख रहा
ये भी इसका कोस टू थीटा का फॉर्मूला, तो ये भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ। भाई ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब यहाँ क्या है आपका, ये क्या है आपका कोस टू थीटा, क्या बनेगा कोस टू थीटा पूरे के बटे। हम नीचे भी इसका फॉर्मूला देखिए रहा ना, और इसका फॉर्मूला यही, ये भी बनेगा कोस टू थीटा। तो आपने देखा इससे पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसे लिख लो, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और अभी बताया था मैंने जस्ट साइन थीटा कोस थीटा क्या था, टेन थीटा, तो आ गया बटे में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा। और यही बताइए कौन सी साइड है, फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, अब कौन सी आ गई राइट हैंड साइड, तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आप इस सवाल को भी बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं अगर एग्जाम में ये सवाल आ गया। तो चलिए बिना देरी के अब देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थात क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का छठा। ये बोल रहा है आपके सामने 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमली से 28.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। उसकी आंखों से चिमली के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमल चिम चिमली की ऊंचाई बताइए, यानी कि हमें चिमली की ऊंचाई बतानी है। देखिए पहले चित्र बना लेते हैं, चित्र से ही समझ में आएगा। ये कह 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमली से इतना मोटा, यानी कि को देखिए चिमली प्रेक्षक जानते हैं उसे, जो चिमली जिस पर खड़ी होती है। मान लो ये है इसके ऊपर एक चिमली खड़ी है, क्या चिमली खड़ी है, मान लो ये खड़ी होगी इस तरीके से, सही है। अब इसकी जो लंबाई ऊंचाई है टोटल है 1.5 मीटर है। इतनी बात समझ में आ गई। चिमली से इतनी मीटर की दूरी पर है, यानी कि इस चिमली से ये क्या करा, 1 पॉइंट लंबा एक प्रेक्षक एक चिमली से इतनी मीटर की दूरी पर, ये जो है कुछ दूरी पर है, सही है। मान लेते हैं ये दूरी है, इसकी दूरी हो गई ये, सही है, ये हो गई कितनी दूरी पर, ये 28.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन में बच्चों का डाउट ये रहा होगा, सर यहाँ से दूरी देखिए, दूरी अगर चिमली यहाँ भी खड़ी हो सकती है तो दूरी यहाँ से नापेगी, अगर यहाँ तक नापोगे तो यहाँ तक, यानी कि देखिए इतना ही चित्र बनेगा। ध्यान तो ध्यान रखना, चाहे तो आप चिमली यहाँ बना सकते हो, बस इसको नाम देना। अब नाम दे सकते हैं। आगे क्या करा, उन्नयन कोण, यानी कि देखिए उसकी आंखों से चिमली के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहते हैं जो नीचे से देखते हैं, यानी कि इतनी मीटर दूर जाने पर चिमली देख रहा हो कोई बंदा, और बंदी हो या बंदा हो, फिलहाल वो चिमली देख रहा हो, सही है। और कितना कोण बना रहा हो, वो 45 डिग्री का कोण बना रहा। अब इसकी ऊंचाई हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं ये हमारा ए, ये बी और ये सी, और ये मान लेता हूँ मैं क्या डी, क्या डी, या सी डी कह दो या ई कह दो, जो चाहो वो कह सकते हो। अब देखिए टोटल ऊंचाई, भाई आप ए डी प्लस डी बी, तभी तो मिलेगी चिमली की ऊंचाई। अब यही कह रहा है कि चिमली की ऊंचाई बताइए, यानी कि चिमली कितनी ऊंची है। भाई कुछ तो ऊंचाई यहाँ है और कुछ ये है, तो टोटल ऊंचाई कितनी है ये आपको पता करनी है। तो मान लेते हैं, लिखा मानेंगे, यहाँ लिखूँ माना, क्या लिखेंगे पहले बच्चों, माना। तो लिख लूँ माना चिमली की ऊंचाई, या माना चिमली, चिमनी, चिमनी है चिमली, पढ़ लेना ध्यान से, चिमली कहते हैं वैसे चिमनी क्या है, ए बी। माना चिमली की ऊंचाई क्या मान लिया हमने, ये है आपका भाई चिमली की ऊंचाई है ए बी, क्या मान लिया ए बी। और ए बी जो है दो चीज़ों से मिलकर बनी है, ए डी, किससे ए डी प्लस आपका डी बी, किससे डी आर बी। अब आप खुद बताएं भाई, ए डी तो नहीं पता, चलिए ए डी नहीं पता कोई बात नहीं, बी डी का मान क्या 1.5, तो यहाँ लिखेंगे 1.5। तो अगर हमें ए डी मिल जाए तो हमें टोटल चिमली ए बी की ऊंचाई मिल जाएगी। तो चलिए ए डी ही निकाल लेते हैं। अब ध्यान से देखो भाई, इसके सामने क्या लंब, और ये पता है ये क्या बना था 90 डिग्री का कोण, तो ये कोण, ये लंब, ये आधार। तो हमें एक तो कोण दिया है इसके सामने, अरे हमें क्या ए डी निकालना, और ये नीचे दिया है आधार 28.5। तो यहाँ निकालेंगे फॉर्मूला tan का, चूँकि यह लिख सकते हो tan थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार, क्या होता है प्यारे बच्चों, लंब बटे आधार tan थीटा, थीटा के स्थान पर कितना है 45 डिग्री, सही है। अब लंब के अंदर सामने वाली वजह कौन सी है, ए डी, क्या है प्यारे बच्चों ए डी, क्या है ए डी। देखिए आप चाहो तो यहाँ से मान सकते हो कि इस तरीके से देखो, क्योंकि ये बच्चा बड़ा कन्फ्यूज होगा चित्र कहाँ से बनेगा, नहीं तो आपको देखो ये रहा 90 डिग्री, सही है। तो इसके सामने हो गया हमारा क्या ए डी, ए
या डी बटे बटे अब क्या लिखेंगे, ए डी बटे आप लिखेंगे आधा, आधा कितना 28.8, 28.8। अब 10 45 का मान होता है 1 बराबर ए डी बटे 28.5। अब ये भाग की चीज़ गुणा कर देगा, अर्थात एक में गुणा करेंगे तो एक गुणा कितना होगा 28.5 बराबर ए डी या ए डी बराबर 28 के एक में गुणा करेंगे तो 28.8। तो हमें मिल गया ए डी मिल गया, और हमें ए डी ही चाहिए था, तो इसलिए लिख सकते हैं इसलिए चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई ऊंचाई क्या मानी थी हमने, ए बी। ये क्या मानी थी, ए बी, और ए बी बराबर क्या है, ए डी। क्या है, ए डी प्लस 1.5। अब बताओ ए डी का मान कितना है 28.5 प्लस इसका मान कितना 1.5। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ क्या दिया सॉरी मीटर, तो यहाँ लिखेंगे हम मीटर। क्या लिखेंगे, मीटर। हाँ, इस तरीके से फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कवर कर लिया। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट सवाल, अर्थात इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 7। ये बोल रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक तिर्यक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 60 डिग्री है। जब भी कोण दे, और यहाँ देखिए दो चीज़ दे रखी है, आर बराबर यानी कि त्रिज्या, लिखेंगे त्रिज्या। क्या लिखेंगे, त्रिज्या को दिखाते हैं आर से। यह है पर 6 सेंटीमीटर, तथा कोण दे रखा, कोण यानी कि थीटा की वैल्यू देखिए 60 डिग्री। अब जब भी कोण की बात करें, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें, तो त्रिय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ लिख रहा हूँ, चूंकि त्रिय खंड का क्षेत्रफल, तो ध्यान रखना ये बच्चों, प्यारे बच्चों याद भी रखना है आपको, ये होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। बस अब थीटा हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसलिए तो आप लिखेंगे कोण, क्योंकि कोण दे रखा, तो कोण थीटा वाले त्रिय खंड का क्षेत्रफल। तो चलिए उसका क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। क्या होता है, ये होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा की वैल्यू कितनी दे रही है मेरे बच्चों, 60, तो मैं 60 लिख लूँ। चलिए यहाँ कितना है 360 गुणा पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मतलब त्रिज्या दे रखी 6 सेंटीमीटर। क्या दे रखी 6, घात 2 है तो 2। चलिए अब हल कर लेते हैं, 0 से 0 खत्म, यानी कि 6/36। ये हो गया पाई बटे 7, और 6 का वर्ग होता है प्यारे बच्चों 36। तो आपने देखा ये नीचे है ये ऊपर है, कट गया। अब इनकी गुणा कर लो, अर्थात जो बचा उसे पहले तो लिख लो, 22 गुणा 6 और नीचे बचा 7। अब मैं देखो गुणा कर रहा हूँ इसकी, 22 कितने होते हैं, 22 होते हैं 132, बटे में कितना है 7, और यह आएगा आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आ चुका। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने सवाल करा दिए हैं। अब जो बचे सवाल अगर जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं, मैंने उसकी वीडियो पहले ही ऑलरेडी बना चुका हूं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको चेक कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी के मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ।